दिन ब दिन सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज का सेगमेंट इंडिया में बहुत पॉपुलर होता जा रहा है और इस पॉपुलर होते एसयूवीज के ट्रेंड को कैप्चर करने में हर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर लगा हुआ है। हाल ही में किया मोटर्स ने अपने सोनेट को लॉन्च करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप ने विटारा ब्रेजा को अपना ब्रांड लोगो लगाकर बेचना शुरू कर दिया है। इंडियन मार्केट के अंदर टोयोटा का इस सेगमेंट में अभी तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, तो इस वीडियो में हम टोयोटा अर्बन क्रूजर को कंपेयर करने वाले हैं सेगमेंट किंग टाटा नेक्सॉन से और देखेंगे कि किस गाड़ी में कितना दम है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले डायमेंशन से शुरू करते हैं। तो अर्बन क्रूजर की लेंथ 3995 mm है, जो कि 2 mm ज़्यादा है नेक्सॉन के 3993 mm के लेंथ से। अर्बन क्रूजर की विड्थ 1790 mm है, जो कि 21 mm कम है नेक्सॉन के 1811 mm के विड्थ से। वैसे ही अर्बन क्रूजर की हाइट 1640 mm है, जो कि 34 mm ज़्यादा है नेक्सॉन के 1606 mm के हाइट से। और इन दोनों भी गाड़ियों का व्हील बेस लगभग सेम ही है, सिर्फ उसमें 2 mm का ही अंतर है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल मार्केट में टोयोटा मोटर्स का टोयोटा अर्बन क्रूजर ये प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर है, पर टोयोटा मोटर्स ने इंडिया में जो कार लॉन्च की है वो फुल्ली बेस्ड है मारुति सुजुकी के विटारा ब्रेजा पर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि 11 mm कम है नेक्सॉन के 209 mm के ग्राउंड क्लियरेंस से। वैसे ही बूट स्पेस के बारे में बात करी जाए तो अर्बन क्रूजर में 328 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि 22 लीटर कम है नेक्सॉन के 350 लीटर के बूट स्पेस से। टोयोटा अर्बन क्रूजर में अच्छा खासा लेग रूम और हेड रूम मिल जाता है एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन में लेग रूम और हेड रूम डिसेंट है। दोनों भी गाड़ियों के कर्ब वेट की बात करें तो टोयोटा अर्बन क्रूजर का कर्ब वेट 1125 किलोग्राम से लेकर 1140 किलोग्राम तक है, जो कि 180 to 165 किलोग्राम कम है टाटा नेक्सॉन के 1305 किलोग्राम के वेट से। इस कर्व वेट से ये साबित हो जाता है कि टाटा नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। दोनों भी गाड़ियों में 16 इंचेस के ही टायर ऑप्शन मिल जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सेगमेंट की सारी गाड़ियां एक प्योर एसयूवी नहीं है, ये सब एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी कि क्रॉसओवर एसयूवीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों भी गाड़ियों के इंजन को कंपेयर करके देखते हैं। तो टोयोटा की अर्बन क्रूजर एक ही पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ मिला करती है, जो कि विटारा ब्रेजा का ही 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन है। अगर इस इंजन को कंपेयर किया जाए नेक्सॉन के 1.2 लीटर टर्बो रिवोटर्न पेट्रोल इंजन से, तो अर्बन क्रूजर का इंजन 103 PS की पावर जनरेट करता है, जो कि 17 PS कम है टाटा नेक्सॉन के 120 PS के पावर से। वैसे ही अर्बन क्रूजर का 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है, जो कि 32 न्यूटन मीटर कम है टाटा नेक्सॉन के 170 न्यूटन मीटर के टॉर्क से। टोयोटा अर्बन क्रूजर में सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिल जाता है। कम से कम टोयोटा मोटर्स को अर्बन क्रूजर में डीजल इंजन का ऑप्शन देना चाहिए था, पर टाटा नेक्सॉन में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि 110 PS की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है। बात करी जाए ट्रांसमिशन ऑप्शन की, तो अर्बन क्रूजर में 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ टाटा नेक्सॉन में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करी जाए तो अर्बन क्रूजर का फ्यूल टैंक 48 लीटर है, जो कि 4 लीटर ज़्यादा है टाटा नेक्सॉन के 44 लीटर के फ्यूल टैंक से। टोयोटा अर्बन क्रूजर में 17.3 to 18.76 के एमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। वैसे ही टाटा नेक्सॉन में 16 to 22 के एमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि टोयोटा मोटर्स और सुजुकी इन दोनों भी जापानीज कंपनियों ने मार्च 2018 में भारतीय बाजार में हाइब्रिड और अन्य वाहनों के आदान प्रदान के लिए हाथ मिलाया था। और इसी सौदे के मुताबिक टोयोटा मोटर्स पहले ही मारुति सुजुकी बलेनो को ग्लैंजा के रूप में बेच रहा है और विटारा ब्रेजा को अर्बन क्रूजर के रूप में। वैसे ही टोयोटा मोटर्स आगे जाकर मारुति सुजुकी के बहुत सारे गाड़ियों को अपना ब्रांड लोगो लगाकर बेचने वाला है। दोनों भी गाड़ियों के फीचर्स को कंपेयर किया जाए तो कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स में अर्बन क्रूजर में स्मार्ट की एंट्री विथ पुश स्टार्ट एंड स्टॉप, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल,
60:40, split seats, electrically adjustable ORVMs, 7 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे की फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं पर टाटा नेक्सॉन में रियर डिफॉगर, रियर फॉग लैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विथ LED DRLs, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम, रियर USB चार्जर, रियर AC वेंट्स, 7 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लोअर ट्रिम मॉडल्स में 6.5 इंचेस इंफोटेनमेंट यूनिट जैसे की फीचर्स मिल जाते हैं। दोनों भी गाड़ियों के फीचर्स प्लस माइनस है, पर सेफ्टी फीचर्स को कंपेयर करें तो इस मामले में टोयोटा अर्बन क्रूजर बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन। टोयोटा अर्बन क्रूजर में ब्रेजा के ही सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। ABS विथ EBD, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, प्री डिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट्स, सिर्फ इतने ही फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और हिल होल्ड कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऐसे फीचर्स टॉप एंड मॉडल तक मिल जाते हैं। वहीं पर टाटा नेक्सॉन की बात करें तो टाटा नेक्सॉन में ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स, रोल ओवर मिटिगेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, इतने सारे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और आइसोफिक्स, रियर पार्किंग असिस्ट, ब्रेक डिस्क व्हीपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स टॉप एंड मॉडल तक मिल जाते हैं। दोनों भी गाड़ियों के टर्निंग रेडियस को कंपेयर किया जाए तो अर्बन क्रूजर में 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है, जो कि 0.1 मीटर ज़्यादा है टाटा नेक्सॉन के 5.1 मीटर के टर्निंग रेडियस से। टर्निंग रेडियस यानी कि दरअसल ये वो रेडियस होता है जिससे कि आप आपके गाड़ी को कितनी कम जगह में मोड़ सकते हो। दरअसल ये रेडियस जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। वेरिएंट ऑप्शंस की बात करी जाए तो कुल मिलाकर टोयोटा अर्बन क्रूजर में 6 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। वहीं पर नेक्सॉन में 18 वेरिएंट मिल जाते हैं। पर वैसे टाटा नेक्सॉन के ट्रांसमिशन ऑप्शन, इंजन ऑप्शंस और कुछ फीचर्स को कैटेगराइज करने के बाद टाटा नेक्सॉन में कुल मिलाकर 36 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। फाइनल पॉइंट, प्राइजेस। अगर इन दोनों भी गाड़ियों के प्राइजेस को कंपेयर किया जाए तो टोयोटा अर्बन क्रूजर एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से 8.4 लाख से शुरू होकर 11.34 लाख तक मिल जाती है। वहीं पर टाटा नेक्सॉन की प्राइजेस 6.99 लाख से शुरू होकर 12.69 लाख तक मिल जाती है। और इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग प्राइजेस टोयोटा अर्बन क्रूजर की ही है। टोयोटा मोटर्स को इंडिया में उनका कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं है, सिर्फ बाकियों के गाड़ियों को अपना सिंबल लगाकर बेचना है और तो और सिर्फ 2-4 फीचर्स को ऐड करके उनके प्राइजेस को बढ़ाना है। तो ऐसे में मुझे तो लगता है कि टोयोटा मोटर्स इंडिया में अपनी ब्रांड वैल्यू खो सकता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यही था टाटा नेक्सॉन और टोयोटा अर्बन क्रूजर का कंपैरिजन, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगा ही होगा कि फाइनल वर्डिक्ट कौन है। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।